उपमंडल कनीना के गांव पाथेड़ा में शुक्रवार को शहीद रविपाल सिंह के 20वें शहीदी दिवस के अवसर पर श्रद्धा और सम्मान के साथ शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पूर्व सैनिकों और गणमान्य नागरिकों ने पहुंचकर शहीद को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका पार्षद दीपक चौधरी तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रवीण यादव रहे। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि दीपक चौधरी ने गणमान्य अतिथियों के साथ ध्वजारोहण करके इसके उपरांत उन्होंने शहीद रविपाल सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्य अतिथि दीपक चौधरी ने शहीद की वीरांगना कुमकुम एवं माता ओमवती देवी को शॉल उठाकर तथा शहीद के भाई अभिषेक को साफा पहनाकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने शहीद रविपाल सिंह की वीरता को स्मरण करते हुए बताया कि वर्ष 2005-06 में उनके 26 राजपूत प्लाटून द्वारा मणिपुर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन हिफाजत चलाया जा रहा था। इसी दौरान आतंकवादियों में से लोहा लेते हुए 2 जनवरी 2006 को जाबाज सैनिक रविपाल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। दीपक चौधरी ने कहा कि शहीद राष्ट्र का गौरव होते हैं और उनका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर प्रवीण यादव ने अपने संबोधन में कहा कि शहीदों की कुर्बानी से प्रेरणा लेकर सभी को देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र सेवा की भावना अपनाने का आह्वान किया। समारोह के दौरान लंबे समय तक सेना में रहकर देश सेवा करने वाले गांव के भूतपूर्व सैनिकों को भी साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच जर्मन सिंह तंवर, पूर्व जिला पार्षद सतपाल सिंह, पूर्व सरपंच दलीप सिंह, इंद्रपाल आर्य, नवीन यदुवंशी सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। देखिए अनिल शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे इस देश के प्रति पूर्ण समर्पण और अपनी जान न्यौछावर करने वाले अमर शहीद रविपाल के यहाँ पे हम एकत्रित होते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सभी इस शहीदी दिवस की प्रेरणा से अपने आप को इतना ऊर्जावान महसूस करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से कहूं कि मेरी साल का प्रारंभ पिछले दशक से हम यहाँ पे लगातार मना रहे हैं और मैं लगातार इस बगैर किसी रुकावट के इस शहीदी दिवस पे पहुंच रहा हूं। मुझे आप लोगों के बीच में आके इतना अच्छा लगता है कि मेरी पूरी साल बहुत अच्छे तरीके से गुजरती है। मैं पाथेड़ा गांव का आभारी हूं और ऋणी हूं उस माता का जो हमें गर्व करवाती है कि हमने अपना एक ऐसा बेटा मातृभूमि को न्यौछावर किया है जो हमें सभी युवाओं को प्रेरणा देता है। मैं पुनः नमन करता हूं इस धरती को। और जहां तक शहीदी दिवस की बात है, इस पुण्यतिथि की बात है, भाई अभिषेक जिस त्याग और समर्पण के साथ बगैर रुकावट के, बगैर किसी भारी प्रेरणा के उसके अंदर ये जज्बा है देश के प्रति और शहीदों को सम्मान देने का, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। उस माता जी को नमन करता हूं जिसने अपने लाल को देश की सेवा करने के लिए भेजा और वो तिरंगे में लिपट कर आया। ऐसे आज जो पूर्व सैनिक मेरे सामने बैठे हैं, विराजमान हैं, उन्होंने भी अपनी सेवाएं देश के लिए दी हैं। मैं उन युवाओं से आग्रह करना चाहूंगा कि इन पूर्व सैनिकों से, इन बुजुर्गों से कुछ सीख के जाएं, जो ऐसे कड़ाके की ठंड में आज देखिए कितने तैयार होकर, वर्दी लगाकर, मेडल लगाकर आज आप लोगों को कुछ दिखाने आए हैं कि ये देश की सेवा करके आए हैं। और हमारे अमर शहीद भाई रविपाल जी की इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप लोगों के बीच आपसे ज्यादा तैयार होकर, इनकी उम्र का अंदाजा आपको है, तो मैं इनको भी एक सलूट करता हूं जो आज अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और भाई रविपाल जी के इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भाई डॉक्टर प्रवीण यादव जी, उन्होंने यहाँ आकर इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाए हैं। मंच पर आसीन गांव के सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब और सम्मानित पूर्व पार्षद साहब
और यहाँ उपस्थित सम्मानित व्यक्तियों और मेरे युवा साथियों, आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यहाँ आप सभी पहुंचे, आपका भी धन्यवाद। और मेरे पहुंचने पर आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए भी मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आज पहली बार इस कार्यक्रम में मैं आया हूं। हमारे बड़े भाई प्रवीण यादव जी यहाँ पहले से आते रहे हैं, उनको ये सौभाग्य मेरे से पहले मिला। आज मैं गदगद हो रहा हूँ कि आज से मेरी भी शुरुआत हो गई है और जब तक मेरा जीवन है शहीदों के कार्यक्रम में पहुंचने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। और हमारे मन संभाल रहे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग ने आज एक बात कही है वृक्षों की, हमारे भाई साहब ने नशा मुक्ति की बात कही है, तो मैं उस पर जोर देते हुए एक बात कहूंगा कि युवा अगर नशे की तरफ ना जाकर अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने क्षेत्र को संभालेगा तो हमारा गांव राष्ट्र में अव्वल आएगा, जिससे आप लोग अपने गांव का नाम करेंगे, अपने माता पिता का नाम करेंगे। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं एक बात का आपको आश्वासन यहाँ देकर जाता हूँ कि अमर शहीद रविपाल जी के नाम से और गांव के जो और भी शहीद हुए हैं हमारे देश की सेवा करते हुए, एक खेल स्टेडियम के लिए मैं हमारी हल्के की विधायक और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव से आपके गांव के गणमान्य व्यक्तियों के साथ जाकर और क्षेत्र के और व्यक्तियों को, गणमान्य व्यक्तियों को साथ ले जाकर बहन जी से हम पुरजोर ताकत लगाकर इस खेल स्टेडियम के लिए पहल करेंगे। और आपको आश्वस्त करता हूं कि बहन जी हमें निराश कर नहीं भेजेंगी, ऐसा विश्वास आपको दिला के जा रहा हूं। धन्यवाद। एक नारा मैं लगाना चाहूंगा आप सभी के साथ, आप अमर शहीद रविपाल, अमर रहे, अमर रहे, अमर शहीद रविपाल। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।